और मोदी जी के बाद योगी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष का कहना है कि इस G20 में मोदी जी सिर्फ अपना ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, देश का कोई भलाई नहीं हुआ है उससे। उनको अगर कोई बदनाम करता है तो सोचिए वो चोर चुहाड़ है। वो उनको खाने नहीं मिल रहा है। उनका हलक में हाथ डाल करके मोदी जी जो है जो 2 नंबर का पैसा निकाल ले रहे हैं और जितना भी जो जहरीला जो जहर है वो उनका जो जड़ में डाल दे रहे हैं तो बिलबिला के देश का गद्दार निकल रहे हैं। आप लोग आईफोन यूज करते हैं क्या? आईफोन 11 जो है ना एक कांग्रेस है और यहाँ जो जिसकी सरकार है दिल्ली में वो है 15 प्रो मैक्स प्लस। सोचिए ये सब मक्कारों की पार्टी है। कांग्रेस आएगा तो देश का दुर्दशा होगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, हर एक चीज को बेच देंगे, लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हवा में भी टैक्स लगा देंगे। वो जो असली सिख है ना वो कभी नहीं। देखिए 1984 का घाव दिया यही कांग्रेस ने, यही पंजा झापड़ छाप जो है यही हमें 1984 का घाव दिया है और हम जो है ना कभी उसको नहीं भूल सकते। असली जो सिख होगा ना वो कांग्रेस का मुंह पर थूक देगा क्योंकि वो 1984 हमारे घाव दिया है जो कि ताउम्र हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं इंद्रदेव जी? मैं उड़ीसा राउरकेला। उड़ीसा के रहने वाले हैं। अच्छा, G20 हुआ अभी आपको पता होगा? हाँ। अच्छा, उससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है कि नहीं? हमारा मान सम्मान बहुत बढ़ा है, प्लस सभी माने हमारा नरेंद्र मोदी जो हमारा जो वजीर आजम जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं वो जो है उनके पीछे सारा दुनिया चल पड़ा है। अच्छा, वो मतलब विश्व गुरु बनाने के कगार पर भारत को लाके खड़ा कर दिए हैं। आज देखिए चंद्रयान हमारा जो है जाकर के चांद पर झंडा गाड़ दिया। अच्छा, सूर्य की तरफ भी हमारा एक यान चला गया। तो हमारा माने विश्व गुरु लगभग बन चुका है और इसमें मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। और मोदी जी 2024 में पुनः आ रहे हैं जी, एकदम 110% बनना ही बनना है क्योंकि उनका कोई तोड़ ही नहीं है। उनका नेता कोई सामने कोई टिकेगा ही नहीं कि उनका इतना ही कामयाब है, इनका कामयाबी दिए भारत देश को इतना आगे बढ़ा दिए, माने विश्व गुरु बनने का कगार पर लाके खड़ा कर दिया। जब G20 हुआ है तो विपक्ष का कहना है कि इस G20 में मोदी जी सिर्फ अपना ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, देश का कोई भलाई नहीं हुआ है उससे। देखिए देश का भलाई, देखिए जब 370 कितना तकलीफ से वो ला करके यहाँ वापस दिए, बहाल किए, तो यहाँ 370 के बाद राम मंदिर 500 साल से जो माने विरोधी लोग उसको दबा के रखा था, टेंट में थे हमारे श्री राम प्रभु। उस यहाँ कितना 80 करोड़ जो हिंदू है उनका आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था। उनको जब श्री राम प्रभु का मंदिर जब दे दिए तो सोचिए कितना बड़ा काम किए। वो सोचिए कि वो उनको अगर कोई बदनाम करता है तो सोचिए वो चोर चुहाड़ है। वो उनको खाने नहीं मिल रहा है। उनका हलक में हाथ डाल करके मोदी जी जो है जो 2 नंबर का पैसा निकाल ले रहे हैं और जितना भी जो जहरीला जो जहर है वो उनका जो जड़ में डाल दे रहे हैं तो बिलबिला के देश का गद्दार निकल रहे हैं। देश का गद्दार निकल रहा है। अच्छा, उन्हीं को ये बात हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, G20 उन्हीं को हजम नहीं हो रहा है। उनको हजम नहीं हो रहा है। अब उनको चोरी करने नहीं मिलेगा ना भाई। राहुल गांधी खुद जो है G20 स्टार्ट होते ही विदेश निकल गए। देखिए वो तो शुरू से ही कहाँ जाते रहते हैं, तो उनका तो बातें छोड़ दीजिए, हर बात बच्चा वाला बात बोलते हैं। उनका तो क्या बोलते हैं, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। उनका तो कोई बात हमको समझ में नहीं आता, कैसे उन लोग प्रोवाइड कर रहा है कि ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कैसे प्रोवाइड कर रहा है। वो तो कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं, क्या उसका अर्थ निकलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो तो कहते हैं कि पूरा सिख समाज कांग्रेस के साथ है। देखिए कांग्रेस नहीं, एक गलत बात है। जो असली सिख है ना वो कभी नहीं। देखिए 1984 का घाव दिया यही कांग्रेस ने, यही पंजा झापड़ छाप जो है यही हमें 1984 का घाव दिया है और हम जो है ना कभी उसको नहीं भूल सकते। हाँ, प्रकट रूप में उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है कांग्रेस का दबदबा है, इस वजह से डर का माहौल होगा। डर होगा तो भला ही वो बोल सकता होगा कि हम समाज उसके साथ हैं, पंजा के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। असली जो सिख होगा ना वो कांग्रेस का मुंह पर थूक देगा क्योंकि वो 1984 हमारे घाव दिया है जो कि ताउम्र हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। सरकारी अटैक हुआ था 1984 में हमारा के ऊपर, उससे जो है सो आहत हैं आप लोग अभी भी। बिल्कुल, जख्म एकदम ताजा है और 35 साल आज 36 साल 37 साल होने को आया, अभी तक जो है ना सिखों को है न्याय नहीं मिला। बताइए कहाँ कौन सा ऐसा देश में जो है कि न्याय नहीं मिलता है। मोदी जी फिर भी कोशिश किए हैं न्याय दिलाने का, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला सिखों को। और वो इतना मतलब दंश में झेल रहे हैं, इतना गरीबी, कोई उनको पूछने तक नहीं जाता कि भैया तुम बीमार हो एक दवाई ले लो। अरे सिख तो ऐसा कौम है कि भैया किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी से भीख भी नहीं मांग सकता, किसी से मांग भी नहीं सकता। सिख वो राजा चीज है। लेकिन क्या है
उसको हाथ जो है ना सरदारों का बहुत मजबूत होता है, अगर एक पंच मार देगा ना तो वो मर जाएगा। तो उसको कैसे तोड़ना है कांग्रेस एक कला जानती है, कैसे इसको तोड़ देना है, जात जात में बांट करके उसको तोड़ दिया और सरदार को नशेड़ी बना दिया। वहाँ नशा जो है ना सबसे ज्यादा बिकता है। कहाँ पे? पंजाब में नशा बहुत ज्यादा बिकता है, ड्रग्स बिकता है, दारू पीने के लिए सिखा दिया। गली गली हर जगह हर मोड़ पर जो देखिएगा आप लाल लाल अक्षर से लिखा हुआ रहेगा देसी शराब ठेका। ये किसकी गलती है? ये शुरू से कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ पंजाब में, लेकिन कांग्रेस जो है ना ये क्या करके छोड़ा है सरदारों को, सरदार को पूरा खोखला कर दिया। आज का नौजवान, हमारा नौजवान सरदार जो है ना वो गुरु के प्रति उसको प्रेम भी नहीं है। लगभग कुछ कुछ सरदार हैं जो उनको प्रेम है, जो गुरुद्वारा साहिब जाते हैं और गुरु से रिलेटेड हैं और उनको सिखों के बारे में जानकारी है, सिख धर्म का इतिहास पता है। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो भांड मीडिया को देख करके केस कटा लिए हैं और जो है फैशन के दौर में जी रहे हैं। जी एक मिनट, केस कटा लिए हैं और उसके बाद में जो है अपना जो है नाम भी अटपटांग रख लिए हैं, पगड़ी भी नहीं पहनते हैं, बहुत पगड़ी नहीं पहनते, नाम के आगे से सिंह हटा दिए हैं। लेकिन वो जो है ना ये दुर्दशा कौन किया? एक कांग्रेस किया। कांग्रेस ही सबसे असली जिम्मेदार है, असली गुनहगार है। मोदी जी तो देखिए कभी कभी सिख बन करके वो पगड़ी पहन करके और इतना श्रद्धा से गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकने जाते हैं। तो सोचिए 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है। श्री राम प्रभु को ऑल ओवर वर्ल्ड में हर आदमी मानता है, प्यार करता है। श्री कृष्ण भगवान का भी नाम दर्ज है, जो कि उसमें वाणी है वृंदावन, हाँ गुरबाणी है, उसमें श्री कृष्ण भगवान का नाम है और जो है गौ माता का भी वहाँ पर दिया गया है, गाय का भी नाम जो है दिया गया है। उसमें वो वाणी है, वृंदावन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग धर मोह कबीरा नाऊ रे। मतलब गाय का भी बात आ गया, श्री कृष्ण भगवान का भी बात आ गया। तो ये वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, श्री राम प्रभु का भी वाणी है, श्री कृष्ण भगवान का भी वाणी है। तो हर हिंदू को भी सोचना चाहिए कि अगर सिख जो है मत्था टेकता है गुरु ग्रंथ साहिब को, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान को भी पूजा हो जाता है, श्री राम प्रभु का भी पूजा हो जाता है। इसलिए हम लोग कदर करते हैं और नरेंद्र मोदी अपना दिल से मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। नरेंद्र मोदी इंडिया का नाम भारत कर दिए हैं, आपको क्या मतलब इंडिया की तरफ है या भारत की तरफ है? देखिए इंडिया जो था ना कभी था ही नहीं नाम भारत का। अच्छा, ये मतलब कभी था ही नहीं। ये शुरू से भारत, ये हमारा भरतवंशी शुरू से भारत देश चलते आ रहा है, इसका असली नाम भारत है। अगर किसी को भी नाम अटपटांग रख देंगे कुछ दिन के लिए तो वो ठीक नहीं है। ये असली नाम हमारा भारत, मोदी जी हमारा विरासत को दिए हैं। जैसे हमारा पहले जो प्रयागराज जो दिए हैं जो योगी बाबा, वो प्रयागराज देखिए 500 इलाहाबाद का प्रयागराज जो दिए हैं, जो पहले कुछ और नाम था अभी नाम दिए हैं प्रयागराज। तो योगी जी जो है ना हमारा विरासत को दिए हैं। हम उनको प्रयागराज जो सभी तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और वहां पर जो है ना गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। एक बार अगर स्नान करिएगा वहां ना, अगर एक बार स्नान करिएगा तो वहाँ अरबों खरबों पुण्य की प्राप्ति होगी। उस तीर्थ स्नान को वो रामायण में, रामायण जो ऐसा ग्रंथ है, रामायण कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। रामायण जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें देवादिदेव महादेव शंकर भगवान स्वयं आकर के उसमें स्टैम्प मारे हैं, सिग्नेचर किए, सत्यम शिवम सुंदरम, तभी जाकर के वो मार्केट में आया है और पढ़ने लायक हुआ है। तो वो रामायण को जो है ना, वो रामायण में प्रयागराज का जो है वो नाम जो है लिखा हुआ प्रयागराज का, वहां पर देखिएगा पढ़िएगा प्रयागराज। कांग्रेस तो कहती है कि मोदी को और पूरे बीजेपी को देश से प्यार ही नहीं है, इसलिए इंडिया नाम बदल रहा है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं ना, वो तो विरोधी पार्टी है, कुछ भी बोलेंगे और हमारा काम है सुनना। मोदी जी जो है इनका विरोध नहीं करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं, वो झगड़ा नहीं करते हैं, वो किसी का माने क्रोधित होकर के जवाब नहीं देते हैं। यही एक सभ्य पुरुष का, सभ्य इंसान का यही जो है पहचान होता है। मोदी जी बस काम करते हैं, उनका बस काम बोलता है। मोदी जी बस काम करते हैं, परफेक्ट काम, सही काम हो ताकि जनता तक सही सुलभ पहुंचे। हमारा जो विदेश हमारा जो है ना, पहले जो है ना यहाँ हमारा एक पीठ के ऊपर में जोंक था, जोंक को निकाल कैसे फेंके हैं, जो हमारा खून को चूस रहा था। 70 साल कितना साल न दिए, पता नहीं कितना साल से खून चूस रहा था, हमें गरीब बना रहा था, हमारा गला टिप रहा था, लेकिन उस जोक को निकाल करके फेंके हैं नोटबंदी से। नोटबंदी किए तब जाकर के भिखारी बना है
वो पाकिस्तान। और नहीं अगर नोटबंदी करते ना तो भिखारी नहीं बनता, आज कटोरा लेके दर दर का भीख मांग रहा है। तो मोदी जी अगर नहीं नोटबंदी करते, उधर उसको टैक्स जो वहाँ से जो भी माल इंपोर्ट होकर के आता है उस पर अगर टैक्स नहीं लगाते तो वो कहाँ उसको सबक मिलता। हमारा सेनाओं का गर्दन जो है ना, गर्दन काट के ले जाता था, हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था पाकिस्तान। उसको कांग्रेस सरकार जो है ना वो इतना साल से उसको दामाद जैसा उसको मना खाना खिलाती थी, उसको बिरयानी खिलाती थी, लेकिन मोदी सरकार वहीं बॉर्डर में ही ठोक देते हैं आने से। ये चीज आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इतना काम के बाद क्या लग रहा है कि 2024 में मोदी सरकार की वापसी हो रही है तीसरी बार की नहीं हो रही? 100% हो रही है मेरे भाई, 110, अरे 1001% हो रही है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और मोदी जी के बाद योगी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद उनका नंबर लगा हुआ है। क्यों? देखिए आप लोग आईफोन यूज करते हैं क्या? आईफोन यूज करते हैं आप लोग? आईफोन यूज करते हैं ना, तो 11 आईफोन 11 जो है ना एक कांग्रेस है, और यहाँ जो जिसकी सरकार है दिल्ली में वो है 15 प्रो प्लस मैक्स 15, हाँ जी 15 प्रो मैक्स प्लस। सोचिए ये सब मक्कारों की पार्टी है, ये मक्कारों, ये सब जितना चोरी करो तिकड़मबाजी करो, देखो ना सब जेल में है, सब जेल में एक एक करके। कोई एनआईए की टीम छापा मार रही है, सीबीआई की टीम छापा मार रही है, चलो भाई कौन कौन चोरी किया, अरे भाई कितना अपना अपना झोली भर सकते हो। लेकिन मोदी जी बोल दिए हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी बोल दिए हैं कोई अपना से अपना भी आदमी होगा ना तो पहले उसको सावधान कर दिए, देख ले बाबू तुम हमारे पास आ रहे हो, हमारा अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन चोरी चकारी मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि नाम हमारा भारतीय जनता पार्टी का खराब हो, ऐसे बोल दिए, वार्निंग दे दिए हैं। और उनकी जो विरोधी पार्टी है सब इकट्ठा हो चुकी है देश को लूटने के लिए कि हाँ भाई हम एक साथ हैं, और अगर मोदी जी को अगर कोई नुकसान तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई भगवान फिर इस देश का मालिक है, इस देश को कोई दुर्दशा होने से कोई नहीं बचा सकता। दुर्भाग्य ही होगा जब कुछ कांग्रेस आएगा तो देश का दुर्भाग्य हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, हर एक चीज को बेच देंगे, लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हवा में भी टैक्स लगा देंगे, वो हवा में भी टैक्स लगा देंगे। हाँ जी।